कि चूंकि सरकार का फोकस बिल्कुल सबसे ज़्यादा गरीब, पिछड़े, दलित लोगों पर ज़्यादा रहा, गरीबों पर ज़्यादा रहा, रूरल एरिया पे ज़्यादा रहा, मिडिल क्लास कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो गया, जो कि बिल्कुल आपका एक कोर है भारत के लिए, आबादी भले ही छोटी हो, तो उस नेग्लेक्ट को एड्रेस करने का कोशिश किया गया है। इसमें एक मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी जी 2021, 2020 उस समय से ही ऑनेस्ट टैक्स पेयर का रिकग्निशन के नाते फेसलेस ले आए, इनकम टैक्स चार्टर, टैक्स पेयर्स चार्टर हमने घोषित करवाए, और टैक्स पेयर्स को सर्टिफिकेट भी भेज देते कि समय पर टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर हो या रेगुलरली टैक्स पेयर, उनका रिकग्निशन हो, ये सब करते आ रहे। टैक्स पेयर का रिकग्निशन और सम्मान कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है, और इस समय जब दुनिया के तुलना में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रह रहे हैं, पिछली बार भी रहे, पिछले 2-3 साल में रह रहे, और IMF और वर्ल्ड बैंक के नज़रिया में हम अगले साल भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेंगे। और इस संदर्भ में क्या हम टैक्स पेयर्स को सम्मान करने जैसे ये काम कर सकते हैं, इस गाइडेंस के नाते हम काम किए, इसीलिए इस बार इनकम टैक्स का ये प्रपोजल हम ले आए। एक और क्यूरियोसिटी है लोगों में, दैट इज हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर ऑफ 12 लाख रुपीस? मिडिल क्लास के चर्चा बहुत होता है, और आज रियलिटी हम देखें तो कम से कम 1 लाख तक पर मंथ सैलरी कमाने वाले के लाइफस्टाइल कैसे हैं, और अगर वो शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं, उनका एक्सपेंसेस क्या है, और उनके लाइफ में स्टार्टिंग स्टेज में रहने वाले का खर्च क्या क्या हो सकता है, ये सब असेस करने के बाद हमें लगता है टैक्स पेयर उस लेवल नंबर से टैक्स भर रहा है, क्या उनको हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए अराइव किए कि एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ राहत ज़रूर दें।